अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुस्लान चाइना वाला। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि मैं हाथ जोड़ूं उन तमाम मेंटोर्स के आगे, उन तमाम मेंटोर्स, ट्रेनर्स, इंस्टीट्यूशंस, इदारों के आगे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि पिछले कुछ अरसे से जब से मैं चाइना आया हूँ तो मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना पड़ेगा। अ, कुछ सालों से जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स की अवेयरनेस आई, बहुत सारे मेंटोर्स ने, बहुत सारे जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने बहुत मेहनत की और लोगों को सिखाया, लोगों को बताया, लोगों को गाइड किया स्टेप बाय स्टेप। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मिले। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्निंग की, कमाया, अच्छे स्टेबल हो गए, अपनी फैमिलीज़ को उन्होंने जो है वो स्टेबल कर लिया। और उनकी इसमें सारे के सारा अगर क्रेडिट दिया जाए तो वो उन मेंटोर्स को दिया जाना चाहिए है जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग्स दी थी, जिन लोगों ने ये बात सिखाई थी। लेकिन उनका देखा देखी आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोगों को पता चला कि जी ये ट्रेनिंग्स और ये सब कुछ लोगों ने सीखा और सीखने के बाद आगे स्टार्ट किया, तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि एक्सपर्ट नहीं थे और वो भी जो है वो ट्रेनिंग्स के अंदर आ गए। और रिज़ल्ट ये निकला कि फिर बहुत सारे लोगों ने जब इसको अडॉप्ट किया, वो लोग जिनको नहीं पता था अमेज़ॉन के बारे में, वो भी किसी से सुन के सुना के, कोई थोड़ा बहुत कोर्स लेके, कोई ट्रेनिंग लेके जब इस फील्ड के अंदर आए तो अपना नुकसान करवाया। डिफरेंट मॉडल्स को फॉलो करते रहे और करते करते यहाँ तक आए कि फिर वो जो बदनाम ज़माना इस वक्त मॉडल था, अब तो खैर ख़त्म ही हो गया तकरीबन, ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते रहे। अब लोग कहेंगे मुझे यहाँ पे कि जी भाईजान आपने भी जो है वो ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप भी जो है वो बहुत एक्टिव रहे हैं और आपने भी एक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था। तो गलती इंसान से होती है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी और मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये अगर कोई इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक की है तो वो यही की थी। ठीक है, खैर इंसान गलतियों से सीखता है और गलतियों से सीख के ही आगे बढ़ता है। तो हुआ ये कि जब ड्रॉप शिपिंग जो है वो चलती रही, लोगों ने उससे बहुत पैसा बनाया, स्टोरीज आई, सब कुछ हुआ और फिर अल्टीमेटली उसके अंदर लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ। अमेज़ॉन ने अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू किया। क्यों ब्लॉक करना शुरू किया? क्योंकि हमारे जो ट्रेनर्स थे, हमारे जो मेंटोर्स थे, उन्होंने ऐसे ऐसे दो नंबर रास्ते बताए कि ये कर लो, ये कर लो, फलां कर लो, ऐसी ऐसी ट्रिक्स और पता नहीं क्या कुछ, कि जी उसके बाद आपने जो है वो अपने नुकसान का जो है वो दावत दी खुद, उनकी इन बातों को मान के। खैर हो गया वो भी। उसके बाद जब वो ट्रेनर्स का भी वो मंजन ना चल सका तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया आर्बिट्राज को। आर्बिट्राज की ऐसी तैसी फेरना शुरू कर दी। उसके बाद ई कॉमर्स जो है वो वाइट लेबल और पता नहीं कौन कौन सा लेबल जो है वो शुरू हो गया। खैर मकसद जो है वो मेरा बात करने का वो ये है कि अब ये सारे काम करते 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 ये ट्रेनर्स और ये लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब इनको ये भी परवाह नहीं रही कि हम लोग पहले तो चलो जो है ना दो नंबरियां कर ही रहे थे, लेकिन अब हम डायरेक्टली हराम कमाने के ऊपर आ गए हैं। सीधा सीधा चाहते हैं कि हम लोग, और सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहे हैं? यही ट्रेनर्स और यही मेंटोर, चाहे वो लाहौर का ऑफिस के लोग हों, चाहे वो कोई कंपनी इस्लामाबाद से बैठी हुई हो, चाहे वो कोई कंपनी कराची में बैठी हुई हो। बड़े बड़े फेमस लोग हैं, मैं अब सबका नाम नहीं लेना चाहता। और ये डायरेक्ट मेंटोर्स मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट जो है वो ट्रेनर्स मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं। और ये कोई एक नहीं है, एक नहीं है, मल्टीपल है। और इनके स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी हमें ये ब्रांड की प्रोडक्ट है, ये फलां एबीसी ब्रांड है और इस प्रोडक्ट की हमें फेक कॉपी चाहिए। मतलब बकायदा वो मैसेज करते हैं। मैं कई आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ जिसमें मैसेज में लिखा हुआ होता है कि हमें फेक प्रोडक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेचना है, हमने यूएसए में, यूके में, कहीं पे भी, कनाडा के अंदर इस प्रोडक्ट को बेचना है। अब होगा क्या जब आप फेक प्रोडक्ट लेंगे चाइना से और उसको क्लेम ये करेंगे कि हम ये ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आप किस तरीके से आप समझते हैं कि फिर ये आपकी कमाई जो है वो जायज़ होगी। या तो फिर मुझे फतवा ला दें जिस तरीके से बाकी जो है वो चीज़ों पे फतवा लिया भी लोगों ने, और मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो ठीक था या गलत था। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं हो सकता है मैं खुद समझता हूँ कि जी ड्रॉप शिपिंग और ये जो बाकी मॉडल्स हैं ये सारे ठीक हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि मॉडल के अंदर कोई मसला नहीं है। जो फतवा लगना है वो आपकी कमाई पे लगना है कि आप अपने कस्टमर को बेच क्या रहे हैं। आप अपने कस्टमर को फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बता के बेच रहे हैं कि फेक प्रोडक्ट है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद मैं फिर वही कोई मैं फतवा नहीं दे रहा, बट आई थिंक कि वो आपको उसको बता के बेच रहे हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक जाली प्रोडक्ट लेके, फेक प्रोडक्ट
लेके जो है वो अपने कस्टमर को बेचें और उसको बताएं कि जी ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो फिर फैसला आप खुद कर लें कि वो क्या कमाई होगी आपकी, वो आपके लिए जायज़ है या नहीं है। तो अब अगर आपको अपना जो है वो फेक प्रोडक्ट्स बेच के ही कमाना है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि खुदारा मत कमाएं, कोई और काम कर लें जिसमें कम से कम हलाल की कमाई आप कमा सकें, ताकि कल को आपके बच्चे, आपके जो फैमिलीज़ हैं, उनके ऊपर ये वबाल ना आए। और अल्टीमेटली अगर आप इससे बाज नहीं आते तो ये इसका वबाल, इसका जो है अजाब जो है वो उन ट्रेनर्स पे भी आएगा, उन मेंटोर्स पे भी आएगा जो इस वक्त ये चीज़ें सिखा रहे हैं लोगों को कि जी वहाँ से इतने का ले लो और ये कर लो और वो कर लो। ये मेंटोर्स और ये ट्रेनर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता, उनका अपना दीन ईमान है। लोगों ने पहले भी इनको पैसा दिया, इनको जो है वो किसी ने किसी हर मॉडल के की बात कर लें, कोई होलसेल बेच रहा है, कोई आर्बिट्राज बेच रहा है, कोई जो है ना कि ट्रेनिंग ड्रॉप शिपिंग की ट्रेनिंग बेच रहा है, कोई कुछ लोगों ने इनको पैसा भी दिया, लोगों ने इनको टाइम भी दिया अपना, ठीक है, अपना टाइम दिया, अपना पैसा दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जेवर बेचा अपने घर से उठा के और फीसेस दी हैं और पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश की और अल्टीमेटली कुछ नहीं बना, नुकसान हुआ उन लोगों का, ठीक है। तो अब चलें, वो तो माली नुकसान होना था सो होना था, लेकिन अब कम से कम आप अपने आप को, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूँ कि अब कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो मत आए कि जी पैसे के पीछे, कमाने के पीछे आप जो है वो 2 नंबर प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दें, 1 नंबर बोल के हराम कमाना शुरू कर देंगे, फेक प्रोडक्ट बेच के, ओरिजिनल के बता के। तो अब बहुत सारे लोगों ने जो है वो, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। बहुत सारे मतलब अब फेमस लोग हैं, मैं नाम भी नहीं लेता ऐसे लोगों के। खैर आपकी नाराज़गी को मैं तो बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा, आप होते हैं तो होते नहीं, कोई इशू नहीं है, बट आपको प्रोडक्ट चाहिए है, आप बेचना चाहते हैं भाई, थोड़े प्रॉफिट के साथ हलाल तरीके से कमा लो। अब उसमें जब लोगों से बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार ब्रांड से डायरेक्टली ले लो, तो फिर आगे से बातें हैं कि वो जो ब्रांड भी तो नहीं हमें देते ना, ब्रांड हमारे अकाउंट नहीं ओपन करते, तो फिर हम क्या करें ये वो। और भाई अगर आपसे ओपन नहीं हो रहे उनके अकाउंट्स, या ब्रांड आपको अपनी रीसेलिंग के राइट्स नहीं दे रहे, आपको नहीं अलाउ कर रहे बेचना, तो इसके और बहुत सारे तरीके हैं। लोग सर्विसेज दे रहे हैं इसके बारे में, मार्केट के अंदर लोग जो है वो आपको गाइड करने को तैयार हैं कि आप किस तरीके से आप बेच सकते हैं। आप यूट्यूब भरी पड़ी है, गोरों को जाके फॉलो करें, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो है ब्रांड के साथ जो है वो अकाउंट ओपन करने हैं। और इवन कि बहुत सारे लोग मुझ समेत जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर आपको किसी फेमस ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, आपकी क्वांटिटी कम है, लेकिन हो सकता है कि मैं जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, तो मैं आपको फैसिलिटेट कर दूंगा। कहने का मकसद यह है कि रास्ते बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, लेकिन अगर आपने जायज़ तरीके से कमाना हो तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको अपने मार्जिन, अपने प्रॉफिट कम करने पड़ेंगे। अब फेक प्रोडक्ट के अंदर तो भाई आप $100 की प्रोडक्ट सेल हो रही है, आप जो ब्रांड है हो सकता है उसकी $40, $50, $60 का कॉस्ट आ रही है, और आप $10, $12 में प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और जाके बेच रहे हैं। प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान आपको भी है, आपकी फैमिलीज़ को है, और फिर एट द एंड पाकिस्तान को फिर से उसका नुकसान है। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो आपको पता है कि हम लोग कितने बदनाम हुए हुए हैं, हमारी मतलब दुनिया में इज्जत नहीं है, ऊपर से हम ये काम अगर ऑनलाइन करेंगे तो फिर क्या रही सही कसर जो है वो यहाँ पे निकल जाएगी। तो भाई अगर आपको काम करना है तो हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करें, सही सीधे तरीके से जो है वो प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करें। और बहुत सारे लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे वो सर्विसेज लेना शुरू कर दें। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन बंदा है जो आपको ये आपकी ये आप मुझे दें प्रोडक्ट, मैं आपको बताऊंगा ये फलां बंदे के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट दे देगा, आप जाके ले लें, उससे बाय कर लें, ठीक है। तो सीधे तरीके से कमाएं, सीधे तरीके से काम करें। मेरा ख्याल है कि उसमें जो थोड़ा कमा लेंगे उसमें बरकत ज़्यादा होगी और उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बातें बुरी भी लगी हुई हों और मे भी थोड़े बहुत सारे लोग गालियां भी निकालें, बट निकालते रहें, कोई मसला नहीं है, मेरी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नुकसान आपको ही होगा अल्टीमेटली।